हमें क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अरे सही होता तो मार्क्स ही आ जाते ना हमारे पूरे। ये मान के चलें कि हम गलतियां बहुत सारी कर रहे हैं। क्या करते हैं, हर बार प्रोसेस को हर एक टेस्ट में लगाते जाते हैं तो मार्क्स भी उतने ही आएंगे जितने कि पिछले टेस्ट में आए थे। ऐसा मानिए कि मान लीजिए एक मशीन है, उस मशीन का जो प्रोसेस फिक्स्ड है, हर बार वो उसी प्रोडक्ट को तो बनाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, रिजल्ट चेंज करना है तो प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। जो टेस्ट से पहले आपको फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल इसके अलावा कोई आपको बाहर से कुछ नहीं करना। इसको ध्यान से समझ लो, इसको फॉलो कर लो। आई एम श्योर आपके 700 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास में हार्ड क्वेश्चन आ गया और उसको हमें गेस करना है, तुक्का लगाना है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है हमारी चीज है, आपको पैनिक नहीं करना। अगर आप पैनिक कर गए ना एग्जाम में तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। नीट की तैयारी में मॉक टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। आज की इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप अपने टेस्ट के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एक वेल रिसर्च्ड यहां पर आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी मिल रही होगी कि टेस्ट से पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द टेस्ट क्या करना है और टेस्ट के बाद में क्या करना है। अगर आपके मार्क्स इतने कुछ आ रहे हैं तो वो मार्क्स बढ़ करके यहां पर आ जाएंगे। 700 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं यहां पर। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। चेंज द प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक ही प्रोसेस को हर एक टेस्ट में लगाते जाते हैं तो मार्क्स भी उतने ही आएंगे जितने कि पिछले टेस्ट में आए थे। ऐसा मानिए कि मान लीजिए एक मशीन है, उस मशीन का जो प्रोसेस फिक्स्ड है, हर बार वो उसी प्रोडक्ट को तो बनाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करना है, रिजल्ट चेंज करना है तो प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी ये कंडीशन है अभी, जो आपको अगर मॉक टेस्ट से डर लगता है, मार्क्स कम आते हैं, तो इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी वो प्रोसेस है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, यूं कहें जिन्हें हमें इंप्रूव करना चाहिए, जिन्हें हमें चेंज करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक बायो के अंदर एनिमल किंगडम का टेस्ट देते हैं, एनिमल किंगडम का टेस्ट देते हैं और एनिमल किंगडम के अंदर आपके जो टेस्ट के अंदर मार्क्स आ रहे हैं वो मान लीजिए आउट ऑफ 10 हमारे आ रहे हैं 6 मार्क्स। अगर किसी और टॉपिक या किसी और चैप्टर का भी अगर आप टेस्ट देंगे और सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपके मार्क्स 6 ही आएंगे, क्योंकि प्रोसेस आपने वही सेम रखी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल के अंदर कि कौन कौन सी वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको मार्क्स यहां पर 6 के बजाय 10 मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम समझेंगे। पहले हम पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। एक एक चीज को ध्यान से समझना। पहले प्री टेस्ट स्ट्रेटेजीज, वो स्ट्रेटेजी जो टेस्ट से पहले आपको फॉलो करनी है। दूसरा है ड्यूरिंग द टेस्ट स्ट्रेटेजी, टेस्ट के दौरान आपको क्या करना है। और तीसरा आता है पोस्ट टेस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब टेस्ट के बाद में क्या करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट से पहले थोड़ा बहुत कर लिया। प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए, है ना। और टेस्ट दिया, मार्क्स देखे कि यार ठीक है नहीं आ रहे हैं, दूसरा टेस्ट दिया, अरे नहीं, एक टेस्ट के लिए पूरी प्रॉपर हमारे पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड ड्यूरिंग द टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। वन बाय वन करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करें प्री टेस्ट स्ट्रेटेजी। कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं जो टेस्ट से पहले आपको फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल इसके अलावा कोई आपको बाहर से कुछ नहीं करना। इसको ध्यान से समझ लो, इसको फॉलो कर लो। आई एम श्योर आपके 700 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, पहला प्री टेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर फोकस ऑन योर रिवीजन प्लान। आपका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा टेस्ट दे दिया। रिवाइज अच्छे से करना है। रिवीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए हमारे पास कंसाइज्ड नोट्स होने चाहिए। एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर को पढ़ने के बाद में रिवाइज करना आना चाहिए आपको। पूरा का पूरा चैप्टर आपको फिर से पढ़ना नहीं है, यहां पर आपको कंसाइज्ड नोट्स रखने हैं। आपके नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि जब आप रिवाइज करो तो उसके अंदर से मेन हाईलाइटेड चीजें जो हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, दूसरा माइंड मैप फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम काफी ज्यादा कम लगेगा और आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर, फोकस करना है आपको रिवीजन के ऊपर। दूसरी चीज, रियल एग्जाम कंडीशंस। देखो आपका जो नीट का एग्जाम होता है अल्टीमेटली वो हमारा गोल होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो एडेप्ट हो जाती है उसी टाइम पे। उस टाइम पे आपको ना तो नींद आएगी, एनर्जी भी अच्छी रहेगी, और आपकी जब हैबिट हो जाएगी ना तो आपको जो मेन एग्जाम होगा आपका नीट का, उसके अंदर आप फोड़ के आओगे अच्छे से। और एक सिंगल सिटिंग के अंदर पूरा एग्जाम देना है, ऐसे नहीं बीच में उठ गया, किसी ने बुला लिया है, मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो गए, नहीं। एक सिंगल सिटिंग के अंदर बिना इधर उधर देखे हुए, जैसे मान लीजिए हर एक टेस्ट आपका बिल्कुल मेन एग्जाम की जैसे, उस तरीके से आपको रियल एग्जाम कंडीशन फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए तीसरा देखो, टाइम एलोकेशन एंड सेक्शन स्ट्रेटेजी। आपको टेस्ट के दौरान क्या ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है कि कितना कितना टाइम लग रहा है। तो आपका जो टाइम है उसको ब्रेक कर दो सब्जेक्ट वाइज। बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है तो स्टार्टिंग बायोलॉजी से करनी है आपको, ठीक है, किसी भी टेस्ट के अंदर। फिर आगे देखो, प्रीवियस ईयर्स पेपर का एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने हैं और ये देखना है कि पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक जो आप कर रहे हो उससे कितना वेटेज आ रहा है एग्जाम के अंदर, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है मेन एग्जाम के अंदर। तो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको टेस्ट से पहले करनी है।
रिवीजन प्लान पे फोकस करना है, कंसाइज नोट रखना है और उसके साथ में माइंड मैप आप रखते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इसके अलावा रियल एग्जाम लाइक कंडीशन आपको रखनी है, मॉर्निंग टाइम पे आपको टेस्ट देना है, एक सिंगल सिटिंग में देना है। उसके अलावा आपको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम एलोकेट आपको करना पड़ेगा। आपके टाइम को ब्रेक करो, बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दो और स्टार्टिंग भी बायोलॉजी से करनी है। इसके बाद में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का आपको एनालाइज करना है, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, जो लो वेटेज के हैं, कम वेटेज वाले हैं, उनको आपको थोड़ा कंपैरेटिवली कम तैयार करना है। अब बात करते हैं हमारा ड्यूरिंग द टेस्ट स्ट्रेटेजी। आप टेस्ट देने बैठ रहे हो, उस टेस्ट देने टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो चीज अब यहां पर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट विद फेमिलियर क्वेश्चन। देखो जैसे ही आपके पास में मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं, इजी क्वेश्चन पहले करने हैं। इससे क्या होगा, इजी क्वेश्चन जब आप करोगे पहले तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मैंने इतना कर लिया, अब थोड़ा सा और बच रहा है, इतना हो गया, अब थोड़ा सा और बच रहा है। ये कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस जब आपके पास में आएगा तो आप पहले तो इजी क्वेश्चन आपने कर लिए, उसके बाद में आपके पास में हार्ड क्वेश्चंस के लिए टाइम बचेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन पहले कर लिए, सारा टाइम उसी में खराब कर दिया। पैनिक नहीं करना है, पैनिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो पैनिक से बचाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इजी क्वेश्चन पहले करने, हार्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा, तो आप वहां पर चेक कर सकते हो। अभी आपको मैं बताऊंगा कि तुक्का भी किस तरीके से लगाना है, गैस स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको रखनी है। आगे देखो, टाइम ट्रैकिंग एंड बफर टाइम। आपको टाइम चेक रखना है भैया ना, ड्यूरिंग द टेस्ट आपको टाइम का ध्यान रखना है। टाइम के लिए आप वॉच यूज करोगे, ठीक है। और सेक्शन वाइज आपने जब टाइम को डिवाइड कर दिया, लेकिन 15 से 20 मिनट का टाइम आप रखोगे एंड के लिए। जब आपने जो क्वेश्चन जो छोड़े हुए हैं रिव्यू के लिए रखे हैं, वो 15 से 20 मिनट के लास्ट के टाइम में आपको उसको रिव्यू करना है, ठीक है भाई। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास में हार्ड क्वेश्चन आ गया और उसको हमें गेस करना है, तुक्का लगाना है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है हमारी क्या, एलिमिनेशन टेक्निक। जो जो चीजें आपको लग रही है कि ये तो नहीं आ सकती, उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन से आप करेक्ट गेस या कहें एजुकेटेड गेस कर पाएंगे, ये वाली चीज क्लियर है। इसके अलावा आगे मेंटेन काम एंड फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पैनिक नहीं करना। अगर आप पैनिक कर गए ना एग्जाम में, तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। रिलैक्स होकर के आपको बैठना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है, डीप ब्रीथ लेनी है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, और स्पेशली आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। कीवर्ड्स कई बार ऐसा आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या ऐसा आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या इसका एक और एडवांस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब भी करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, नोट, एक्सेप्ट, इस तरीके के वर्ड्स पे ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और हम उसको ढंग से समझते नहीं है और टिक करके आ जाते हैं और समझते हैं और हमारा तो अच्छा गया है। वो ध्यान देना है, आगे हम बात करेंगे, एनालाइज भी करना है हमें ना। तो ये हो गया ड्यूरिंग द टेस्ट स्ट्रेटेजी। आगे आती है हमारी पोस्ट टेस्ट स्ट्रेटेजी। टेस्ट देने के बाद में ऐसा नहीं है कि टेस्ट दिया और भूल गए, मार्क्स आए तो आए, ठीक है अगले में देखेंगे, नहीं। उस टेस्ट के दौरान आपने जितनी भी गलतियां की है उसको ध्यान देना, उसको पहचानना है, क्योंकि ये गलतियां आगे फिर टेस्ट के अंदर ना हो हमारी। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स, पूरा का पूरा पेपर आप फिर से देखो कि किस किस में गलती हुई है ना। पहले गलती वाले पार्ट को पकड़ो, पहले उनको एनालाइज करो, ठीक है। एक चीज और है, जो क्वेश्चन सही भी गए हमारे उनको भी चेक करना है। क्यों चेक करना है, कई बार क्या होता है हम गेस करके करेक्ट करके आ जाते हैं, तुक्का मार के आ जाते हैं उसमें, तो चेक करना है भाई तुक्के में सही गया था या एक्चुअल में हमें आता था, है ना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, उनको चेक ही नहीं करते, जो सही गया कि ये तो ठीक है हमें आता ही था इसलिए गया, नहीं, उसको चेक करना है कॉन्सेप्चुअल सही गया है वो आपका या फिर तुक्का मारा है। देखो अब आपको क्या करना है, डिटेल्ड एनालिसिस करना है। सबसे पहले आपको एरर टाइप को फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरर अलग अलग टाइप की हो सकती है। हो सकता है वो कॉन्सेप्चुअल एरर हो, अगर वो कॉन्सेप्चुअल एरर है तो आपको रिवीजन की जरूरत है, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है। नेक्स्ट, केयरलेसनेस में मैंने अभी आपको बताया कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, नोट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, तो जल्दीबाजी में पढ़े, सिली मिस्टेक हो गई। तो क्या इस टाइप की मिस्टेक है। तीसरा आता है हमारा, क्या टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी गलती हुई है। अगर टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है तो हमें कहीं ना कहीं टाइम के मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको सेक्शन वाइज जो मैं आपको बता रहा था वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आप देखो ट्रैक प्रोग्रेस। आपने टेस्ट दिया था पिछली बार और इस बार भी टेस्ट दिया, तो आपको देखना है कि कितना इंप्रूव हुआ है। पहले मेरे कितने मार्क्स आ रहे थे और अब कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आगे जो मैं टेस्ट दूंगा उसमें कितने मार्क्स आने चाहिए, ये एक आपके पास में टारगेट होना चाहिए, ठीक है। हमारा एम हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ होना चाहिए कि इंप्रूव करना है, और शॉर्ट टर्म के गोल्स आपको रखने हैं। बड़ा गोल तो है ही हमारा, उन बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में आपको डिवाइड करना है कि थर्ड टेस्ट में इतने मार्क्स चाहिए, फोर्थ टेस्ट में इतने मार्क्स चाहिए, फिफ्थ टेस्ट में इतने मार्क्स चाहिए। तो हर एक टेस्ट जो अब मैं आप दूंगा, दिमाग में होना चाहिए कि अब जो मेरा टेस्ट है ना उसके अंदर इतने मार्क्स मेरे आने ही चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो फिर वापस से उसको एनालाइज करेंगे हम। चलिए, रिवाइज वीक एरियाज इमीडिएटली। मान लीजिए कोई वीक एरिया था आपका जिसमें आपकी गलती हो रही है, इमीडिएट उसको रिवाइज करना है। ऐसे नहीं छोड़ूंगा बाद में देखूंगा, नहीं, उसको तुरंत रिवाइज करो आप। अब देखो इसके लिए आप मिनी टेस्ट रख सकते हैं या फिर क्विज रख सकते हैं मेन टेस्ट से पहले, राइट।
समझ आ गई बात। मेन जो मॉक टेस्ट है आपका, उससे पहले पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका एक छोटा टेस्ट, एक छोटा क्विज टाइप का आप रख सकते हैं, फिर आप मेन टेस्ट देते हैं। मतलब आपका मॉक टेस्ट है यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी आप छोटे टेस्ट यहाँ पर रख सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी जो है ना, साइकोलॉजिकली आप ये मानिए साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सब चीजें आपके काम करेगी अगर सारी चीजें आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, इवेल्युएट स्ट्रेटेजीज एंड एडेप्ट। अब देखो क्या होता है, हमें क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अरे सही होता तो मार्क्स ही आ जाते ना हमारे पूरे। ये मान के चलें कि हम गलतियां बहुत सारी कर रहे हैं। हर बार आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है अपने साथ में। अगर प्रीवियस स्ट्रेटेजी हमारी फॉलो नहीं कर रही है तो चेक करना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। हो सकता है ये जो सारी स्ट्रेटेजी है इनमें से कुछ स्ट्रेटेजी आपके काम की हो, कुछ नहीं हो, और जो आपके काम की नहीं है वो हो सकता है वो दूसरे बच्चे के काम के हो। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको एक्सपेरिमेंट करना है अलग अलग अप्रोचेस के साथ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ में, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए काम करेगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसको आप लिख लेना कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट में काफी ज्यादा हेल्प कराएगी। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अनअकैडमी लेकर के आए 50% ऑफ पे आपको ये मिल जाएगा, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आशिफ। किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकता है, आपके क्लासमेट ले रहा हो, कोई भी ले रहा हो, तो आप इसको ये कोड बता दीजिएगा, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। 50% ऑफ मतलब हाफ प्राइस पे, सिर्फ हाफ प्राइस पे। 2025 के लिए बैच आ रहा है, टीम टाइटन्स हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, सिर्फ 4999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी का। कोड मैंने आपको बता दिया है, आशिफ AASHIF। अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट्स होते हैं सबका मैं रिप्लाई करता हूं, आप देख लेना वीडियो पे। ठीक है, इसके अलावा हमारा 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए टीम टाइटन है, टॉप एजुकेटर्स हमारे 500+ लेक्चर मिल जाएंगे, 20+ टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और इसका प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 4999 का है। कोड वही है AASHIF। ठीक है, अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है यहाँ पर। ऐसा टेस्ट जो मेन रियल लाइफ मतलब रियल एग्जाम लाइक आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके अंदर। टॉप एजुकेटर्स होते हैं हमारे कोटा के। इसके अलावा आपको ये पता लगता है कि ऑल इंडिया रैंक आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ऑल इंडिया रैंक में। ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, NTA के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, असर्शन रीजन टाइप के होते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लास 11th, क्लास 12th एंड ड्रॉपर सभी बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 1999 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप ये भी लेते हैं तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। कोड मेरा यूज कर लेना बेटा, आशिफ है AASHIF। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो बेटा इसको लाइक करना। कोई भी डाउट आए, कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है, या कोई भी और चीज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रेक इट।